हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग इंडिया पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अभिनेता सोनू सूद के मुंबई और लखनऊ स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी हुई है। आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा, सोनू सूद की कंपनी और लखनऊ की एक रियल एस्टेट फर्म के बीच हाल ही में हुई एक डील जांच के दायरे में है। इस डील पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। आरोपों पर सर्वे अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आयकर विभाग का यह एक्शन हाल ही में हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अभिनेता सोनू सूद की बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। हाल ही में सीएम केजरीवाल ने सोनू सूद को दिल्ली के स्कूली छात्रों के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। केजरीवाल के साथ बैठक के बाद सोनू सूद ने राजनीति में शामिल होने की संभावनाओं पर सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनका केजरीवाल की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मालूम हो कि 48 वर्षीय अभिनेता सोनू सूद ने महामारी के दौरान बहुत से लोगों की मदद की थी और तारीफें बटोरी थी। खासकर पिछले साल के लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की सोनू ने काफ़ी मदद की थी और कुछ मामलों में तो फ्लाइट का इंतजाम भी किया था, जो कि सरकार के द्वारा किए गए कार्यों से भी कहीं बेहतर कार्यों में एक है। सोनू सूद ने अपने कामों से लाखों लोगों का अपना प्रशंसक बना चुके हैं। वे लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं, जिसने महामारी के दौर में लाखों जरूरतमंदों की मदद कर एक बड़ी मिसाल कायम की है, जिसके कारण उनकी बहुत प्रशंसा हुई। वैसे तो सोनू सूद ने राजनीति में शामिल होने की ओर कभी कोई झुकाव नहीं दिखाया, लेकिन हाल ही में अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बैठक के बाद अटकलें तेजी हो गई और कयास लगाए जाने लगे कि वे अगले साल तक पंजाब चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ लोग इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को इसी राजनीति पहलू से जोड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा प्रवक्ता आसिफ भामला ने कहा कि रेड का इससे कोई संबंध नहीं है। इनकम टैक्स एक स्वतंत्र विभाग है जिसका अपना प्रोटोकॉल है, यह अपना काम कर रहा है। भामला ने कहा कि अभिनेता के सभी दलों के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है, लेकिन बीजेपी के आलोचकों ने सोनू सूद के ठिकानों पर रेड पर नाराजगी और हैरानी जताई। इस तरह से रेड पड़ने पर लोगों में काफी गुस्सा और नाराजगी है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा, सोनू सूद जैसे ईमानदार व्यक्ति पर एक आईटी छापेमारी, जिसे लाखों लोगों द्वारा मसीहा कहा गया है, जिसने दलितों की मदद की है। अगर उनके जैसे अच्छी सोच वाले व्यक्ति को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा सकता है, तो इससे पता चलता है कि वर्तमान शासन असंवेदनशील और राजनीतिक रूप से असुरक्षित है। वहीं शिवसेना नेता अनंत दुबे ने कहा, मैं अस्तबद्ध हूँ। सोनू सूद ने जिस तरह से लाखों लोगों की मदद की है, इनकम टैक्स ने उनकी संपत्ति की तलाशी ली है। मुझे नहीं लगता कि वह कुछ भी अवैध कर सकता है। बॉलीवुड अभिनेता और समाज सेवी सोनू सूद के घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम के सर्वे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। आपको भी मालूम हो कि सोनू सूद कोरोना महामारी के दौर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए काफी चर्चित हैं। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान सोनू ने तमाम जरूरतमंदों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उल्लेखनीय काम किया था। उन्होंने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट बसों और हवाई जहाज़ों तक का इंतजाम किया था। इसके लिए उन्होंने खुद पैसे खर्च किए थे। सोनू सूद जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे थे, उसको देखते हुए ट्विटर पर सोनू सूद से मदद मांगने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। और तो और सोनू ने लोगों की मदद के लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन तक चालू कर दी थी और एक बड़ी टीम का गठन किया था, जिससे लोगों को मदद मिल रही थी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।